चुनाव में अध्यक्ष पद के जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी श्री परशुराम मिश्रा एडवोकेट जी लखनऊ बार प्रांगण में अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों से सहयोग और समर्थन की मांग करते हुए अभी वो ऊपर से नामांकन करते हुए आए हैं। अभी ये बात आम अधिवक्ताओं से भी विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी भी बात ये पूछी जाएगी कि परशुराम मिश्रा को इस उम्र में अध्यक्ष पद के लिए क्यों आना पड़ा। आम चुनाव हो रहा है, उस बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री परशुराम मिश्रा जी, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का चुनाव लड़ने के लिए क्यों मैदान में आए हुए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम पूंजीपति लोग हैं, तमाम ऐसे मठाधीश लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, बार का दुरुपयोग करना, पद का दुरुपयोग करना। इन परिस्थितियों के बीच में आप जैसा प्रैक्टिशनर अधिवक्ता किन कारणों से चुनाव लड़ने के लिए जो है मजबूर हुआ, कृपया आप अपनी बात बताइए और अधिवक्ताओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। मैं परशुराम मिश्रा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी लखनऊ बार एसोसिएशन हूँ। 2004 में मैं इसी बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था। उसके लगातार इतने दिनों तक बार में मैं किसी पद पर आसीन नहीं रहा। मैं हमेशा चाहता था कि बार में परिवर्तन हो और जनरल अधिवक्ता के हित की बात, परंतु यहाँ के पूंजीपति कुछ ठेकेदार पूरे बार पर हावी हैं। जनरल अधिवक्ताओं का जो कम पैसे में चुनाव लड़ता है, जो वकील है, वो यहाँ सक्सेस ही नहीं होता, पूरे बार पर हावी है। ये मेरा प्रयास है कि इस बार अगर हमारी अधिवक्ता लखनऊ बार एसोसिएशन के हमको अवसर दें और अध्यक्ष चुने जाते हैं तो मैं बार में एक नया परिवर्तन लाना चाहता हूं कि पहली बार ये पूंजीपतियों का जो हावी है ये हटेंगे और अधिवक्ता हित में मैंने अपना ये मांग पत्र भी रखा है। ये मेरा संकल्प पत्र है जिसमें 6 मांगें जो मैं लखनऊ बार एसोसिएशन से और कुछ शासन से कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। पहला, बार एसोसिएशन को के समस्त अधिवक्ताओं की एक सामूहिक 5 लाख की बीमा की योजना लाने का प्रयास मेरा है। दूसरा है कि बार एसोसिएशन से मृतक अधिवक्ताओं को कम से कम 1 लाख रुपया उनके वारिसानों को दिया जाए। किसी अधिवक्ता को अगर गंभीर बीमारी से या ग्रस्त हो जाए या चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे 50,000 रुपये का अनुदान लखनऊ बार एसोसिएशन से दिया जाएगा अगर मैं अध्यक्ष चुन करके आता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो हमारे अधिवक्ता, मेरा कहना, मेरा सरकार से भी मांग है, जो हमारे कमज़ोर अधिवक्ता हैं मैं उनको मेडिकल क्लेम दिलाऊंगा, या आपने देखा आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री महोदय का चल रहा है, मैं उस नीडी अधिवक्ताओं को, कमज़ोर अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना का कार्ड घोषित बनवा करके दूंगा, सरकार से दिलवाऊंगा और उनका निःशुल्क इलाज होगा। मिश्रा जी से ये प्रश्न है कि आपके बहुत ही नज़दीकी, जिनको चुनाव में अभी आपने काफ़ी कोशिशों से, काफ़ी सहयोग से, अपने अधिवक्ता साथियों के सहयोग से सरोजनी विधानसभा से निर्वाचित कराया है, राजेश्वर सिंह जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नज़दीकी हैं, आपके भी उनके पारिवारिक संबंध हैं। इन स्थितियों में यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आम अधिवक्ताओं के लिए आप शासन से किस प्रकार से उनकी मदद लेकर के कार्य कराएंगे, कृपया इस पर कुछ बताएं। हमारी बात बराबर चल रही है और रिश्ते में मेरे दामाद हैं, जीत करके आए हैं और आप लोग जानते हैं कि पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं और हमारे योगी जी के बहुत नज़दीक हैं। हमारा बात चल रहा है कि हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए इस सरकार से कई योजनाएं हैं, जैसे मेडिकल योजना है, ये दिया जाएगा। चैम्बर के लिए पैसे हम लाएंगे, लेकिन वो चैम्बर का पैसा जो हमारे यहाँ इतिहास चला आ रहा है, जिस चैम्बर के नीचे मैं बैठा हूँ, कम से कम सैकड़ों चैम्बर जो सरकार से पैसा लाके बना है, उस चैम्बर का पैसा लोग बेच करके खा गए, उसको मिटाना है। मैं
मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कराऊंगा। जो लोग हमारे बार एसोसिएशन का पैसा खा लिए हैं, क्योंकि शासन से आया हुआ पैसा, उसमें केवल किसी मंत्री या किसी अध्यक्ष का अधिकार नहीं बनता है कि खा लिया जाए। इसलिए वो लड़ाई मेरी लंबी लड़ाई है और मुझे विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे राजेश्वर भाई का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे राजनाथ सिंह जी का ये पूरा सहयोग होगा, हमारे अधिवक्ता हित में काम होगी।